तो हेलो एवरीवन, आपने पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा अच्छे से और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। तो अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हम बताने वाले हैं आपको एसबीआई और आईबीपीएस की स्ट्रेटजी। ठीक है। तो यहाँ पे सीधा हेडिंग आपको बताया कि अब कैसे करें स्टार्ट प्रिपरेशन। ठीक है, क्योंकि हमें सबसे बड़ी बात, जो जीरो से बच्चे स्टार्ट करने वाले थे, जो बिगिनर स्टूडेंट होते हैं, उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत है कि किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। ठीक है। तो किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, तो उसके लिए हम समझेंगे कि किसको कितना टाइम देना है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पीछे बैक स्लाइड में, जहाँ पे हमारा सिलेबस वाला है। ठीक है। तो हम पीछे, यहाँ से पीछे चले जाएंगे, बैक जाके हम पीछे चले जाएंगे सबसे पहले वाले में, जहाँ पे हमने अपना सिलेबस वाली स्लाइड रखी थी। ठीक है। जहाँ हमने सिलेबस वाली स्लाइड रखी थी, इस पे। ठीक है। तो हम इस पे बात करेंगे, इसको हम इरेज कर देंगे यहाँ। ठीक है। हाँ, अब सही है। अब सारा आपको दिख रहा होगा ना। अब आपको सारा कुछ दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है। अब वही कलर रहने देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं। ये आप स्टार्टिंग में देख रहे हो, आप सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। स्टार्टिंग में सिंप्लीफिकेशन आप देख रहे हो। ये सिंप्लीफिकेशन है, ये अप्रॉक्सीमेशन है, ये मिसिंग नंबर सीरीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये सारा जितना है स्पीड मैथ का पार्ट है, और यहाँ पे आपको अच्छा खासा टाइम देना होता है। अगर आप स्टूडेंट हो, बिगिनर हो, तो आपको पता है कि आपको कैलकुलेशन पे जो है, कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन पे तो आपको 10 दिन देने ही है। ठीक है। आगे हम डेप्थ में बात करेंगे आगे चल के। पहले मैं सिलेबस की बात करता हूँ कि आपको कितना किसको टाइम देना है। ठीक है। पहले आपको सिंप्लीफिकेशन को क्या देना है कि 2 दिन देने हैं। ठीक है। 2 दिन सिंप्लीफिकेशन को देने हैं, 2 दिन अप्रोक्सीमेशन को देने हैं। ठीक है। दो दो 4 दिन हो गए। अब 4 दिन आपको अच्छे से काम करना है इस पे। मतलब अच्छे से का मतलब ये होता है कि बहुत अच्छे से, यानी कि पहले आपको 2 दिन लेक्चर देखना है। ठीक है। लेक्चर में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन दोनों सर लोग एक में ही करवा देते हैं। ठीक है। और फिर क्या होगा, ये 2 दिन आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि 100 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। फिर आपको ये मिसिंग नंबर सीरीज है, आपको 3 दिन देने हैं मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज दोनों पे। ठीक है। मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज दोनों पे आपको कितना टाइम देना है, ये रॉन्ग नंबर सीरीज है आपके। ठीक है। इन दोनों को मिला के आपको 3 4 दिन देने हैं। ठीक है। 3 दिन आप वहां पे दे दो, 2 दिन आप यहाँ पे दे दो, क्योंकि आपको पता है कि जो एग्जाम में आपके आते हैं वो कितने नंबर का, 5 नंबर की आती है। तो हम इसको 5 नंबर जो है अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को आपको 3 दिन देने हैं। ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि इसको दे के बाद में भूल जाना है। ये 4 दिन देने के बाद जब आपका मिसिंग नंबर स्टार्ट हो जाएगा, फिर भी आपको साथ में 10 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इसके सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के लेके चलना होगा, क्योंकि तभी प्रैक्टिस हो पाएगी। ठीक है। ऐसे ही आप जब मिसिंग नंबर स्टार्ट करके, जब आप क्वाड्रेटिक स्टार्ट करोगे, तो मिसिंग नंबर और अप्रोक्सीमेशन को साथ में लेके 10 क्वेश्चन उसके होंगे, 10 मिसिंग के होंगे, और क्वाड्रेटिक के 10 होंगे। ठीक है। तो ऐसे आपको काम करना है। फिर आता है आपकी अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का क्या है, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अर्थमेटिक में सबसे पहले करना पड़ेगा रेशियो। ठीक है। रेशियो करना पड़ेगा, परसेंटेज करना पड़ेगा, फिर आपको एवरेज करना पड़ेगा। ठीक है। और फिर आपको करना पड़ेगा पार्टनरशिप करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी पहले, अगर ये टॉपिक आप करते हो पहले। ठीक है। तो फिर आप जो है डीआई पे काम करते हो, यानी कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रेशियो करना पड़ेगा, परसेंटेज करना पड़ेगा, पार्टनरशिप करना पड़ेगा 3, और आपको एवरेज करना पड़ेगा 4। यानी कि आपको 4 टॉपिक पे काम करके, ठीक है, 4 टॉपिक पे काम करके फिर आप मूव कर जाओगे डीआई पे। यानी कि इस 4 टॉपिक पे अच्छे से काम अगर कर लोगे, तो ये रेशियो की बात करें तो रेशियो को आपको देने हैं 10 दिन, क्योंकि रेशियो में आपके ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे साथ में थोड़े थोड़े रेशियो के हिसाब से। ठीक है। तो 10 दिन आपको देने हैं, अच्छे से देने हैं। 10 दिन में आपको 3 4 दिन तो लेक्चर, बहुत लेक्चर देखने हैं, अच्छे से लेक्चर देखने हैं। और उसके बाद में जो है आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है कि परसेंटेज हो गया, ये सारे आपने कर दिए। उसके बाद में इस पे अच्छे से कमांड करके, और 10 दिन इस पे देने हैं, तो आपको 3 3 4 4 दिन जो है परसेंटेज, एवरेज, ठीक है, इस पे देने परसेंटेज और रेशियो पे तो बहुत अच्छे से काम कर लेना। ठीक है। एवरेज आपको आ जाएगी, एवरेज पे आप 3 दिन दे दोगे, इनफ है। 3 दिन में बहुत अच्छा काम हो जाता है। पार्टनरशिप में अगर आपने 3 दिन दे दिए, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। ठीक है। तो ये काम करना है। उसके बाद में आपको डीआई पे 10 दिन लगाने हैं। 10 दिन डीआई पे काम करना है, यानी कि स्पेशल डीआई पे काम करना है। बाकी सब पे भी काम करना है, थोड़े थोड़े सारे क्वेश्चन, वो टू डू लिस्ट आपको मिलती रहेगी, उसमें आपको पता चलता रहेगा कि कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन होने वाले हैं। लेकिन वैसे आपको चीजें मिलती रहेंगी, और 10 क्वेश्चन जो है, 10 10 क्वेश्चन आप इनके ओल्ड वाले सॉल्व करोगे, और बाकी ये 10 दिन जो है आपको डीआई पे अच्छे से काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस हिसाब से आपको जो है ये काम करना है। ठीक है। फिर वही रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में जो क्या करना है आपको, मतलब क्वांट में अगर आपके ये 4 टॉपिक कंप्लीट होते हैं, ठीक है, ये 4 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप 10 दिन डीआई पे काम करते हैं, तो डीआई के 4 जो है आप कंप्लीट कर लेते हो। कौन कौन से, यहाँ पे है, एक सेकंड हम कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ठीक है। डीआई कौन कौन सी है आपको पता है, यहाँ पे है डाटा इंटरप्रिटेशन है, बार ग्राफ है, लाइन है, पाई चार्ट है, टेबलर है। ठीक है। ये 4 डीआई है। तो इसमें आपकी केसलेट भी होगी, क्योंकि आपको केसलेट पे भी काम करना है। ठीक है। तो पहले सबसे आपका क्या है, आपको क्या करना है, पहले आपको ये 4 जो है, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ, टेबलर, ठीक है, इतने पे काम करना है। उसके बाद में आपको जो है वो केस रेट पे काम करना है। पहले इस पे करोगे आप, तो अच्छे से काम हो जाएगा। 10 दिन इस पे करोगे, तो आपके क्या हो जाएगा कि ये 4 टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है। और ये कवर हो जाएगा। ठीक है। यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर आप 4 टॉपिक अर्थमेटिक कवर कर सकते हो, और डीआई सारी कवर कर सकते हो, और स्पीड मैथ पूरा कवर कर सकते हो। यानी कि क्लर्क की अगर हम बात करते हैं, तो क्लर्क में आप कितने दिन में कितना कर लोगे, एक स्लाइड हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है। 10 दिन में
हम मान लो अगर 10 दिन में आप डीआई काम करते हैं, डीआई पे काम करते हैं 10 दिन, ठीक है, यानी कि 10 दिन हम काम करते हैं डीआई, ठीक है। तो 10 दिन में हमारा क्या हो जाएगा, 10 दिन में हम इतना कर लेंगे कि हम 5 नंबर जो है वो डीआई से ले सकते हैं आराम से। क्लर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। और 4 टॉपिक जो है वो अर्थमेटिक पे कमांड बनाने की बात है, तो 4 टॉपिक की कमांड आपकी जो है वो 20 दिन में बन जाएगी, यानी कि 4 टॉपिक आपकी 20 दिन में बन जाएगी। और 20 दिन का मतलब है कितने नंबर आपके हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि इसमें रेशियो और ये भी सीखोगे तो आपका डीआई भी अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमारा क्या है कि लगभग 10 से 12 दिन में, 12 दिन लगभग लगेंगे, 12 से 15 दिन भी लग सकते हैं, 12 से 15 दिन भी लग सकते हैं स्पीड मैथ को, ठीक है। स्पीड मैथ के 4 टॉपिक कंप्लीट करने को, ठीक है, 4 टॉपिक कंप्लीट करने को। और 4 टॉपिक का मतलब है कि क्लर्क में 15 नंबर, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 15, ये हो गए 5, ये हो गए 20 और 4 24, यानी कि आपके ये 24 नंबर हो गए। यहाँ पे दिन कितने हो गए, 20 10 30, और यानी कि 1 महीने से ऊपर का टाइम लग जाएगा आपको ये 24 नंबर कंप्लीट करने में, अगर आप अच्छे से काम करते हो तो। देखो टाइम तो लगना है, ऐसा नहीं है। और अभी आईबीपीएस क्लर्क का जो पेपर है वो आपको पता है कि लेट है, यानी कि अक्टूबर में है, ठीक है। तो अक्टूबर के लिए 2 मंथ है अभी, ठीक है। अभी से अगर बात करते हैं तो अक्टूबर के लिए 2 मंथ है आपके पास, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से काम करना है ताकि आप इस पे कमांड कर पाओ, यानी कि ये 24 नंबर आपके पक्के हो जाएं। और बाकी जो 6 से 7 टॉपिक जो है वो अर्थमेटिक के रह जाते हैं बाकी, उस पर भी आप अच्छे से काम कर लोगे। और प्लस इसमें एक और डीआई आ सकती है, वो जो है केसलेट, तो केसलेट पे भी अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है। पहले आप ये इतना काम करोगे, उसके बाद में केसलेट और ये बची हुई जो अर्थमेटिक है इस पे काम करना है, ठीक है। ऐसे काम होता है और ऐसे ही आपको करना है और आराम से करना है। 2 मंथ में आप बहुत अच्छे से काम कर लोगे मैथ पे, और पेपर जो है वो क्लर्क के लिए पूरे तैयार हो जाओगे, ठीक है। क्लर्क के लिए आप 35 के 35 तैयार हो जाओगे, ठीक है। अच्छे से काम हो जाएगा आपका। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है, जगह जो थोड़ी सी है कम है तो हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। हम इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। और क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, हम इसकी बात करने वाले हैं, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रीजनिंग की, ठीक है। क्योंकि आपको पता है रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रीजनिंग अगर इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से करेंगे भी। सबसे पहले रीजनिंग में आप सैलोगिज्म उठाइए और सैलोगिज्म का कुछ ना कीजिए, 5 दिन का टाइम दीजिए, 5 दिन का टाइम दे दो सैलोगिज्म का। कोडिंग डिकोडिंग को आप 2 दिन का टाइम दे दो, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक को आप 5 दिन का टाइम दे दो, क्योंकि आपको पता है 5 नंबर की आती है। ब्लड रिलेशन को आप 4 दिन का टाइम दे दो, ठीक है। डायरेक्शन डिस्टेंस को आप 3 दिन का टाइम दे दो, ठीक है। और इनक्वालिटी को आप 4 दिन का टाइम दे दो, 4 दिन में आप महारत हासिल कर लोगे इनक्वालिटी में बहुत अच्छे से, ठीक है। और बाकी जितनी है डीआई ये पजल होती हैं सारी बात, बाकी टाइम आपको जो है वो पजल पे ही फोकस करना है, ठीक है। बाकी टाइम आपको पजल पे ही फोकस करना है। तो हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है और भी, ठीक है। तो अभी जो आपको पता है कि मिसलिनियस जो टॉपिक है, ठीक है, जो मिसलिनियस टॉपिक है, ठीक है, उसमें आपको पता है कि सैलोगिज्म है। अगर मिसलिनियस टॉपिक आपके 5 टॉपिक होते हैं, मिसलिनियस 5 होते हैं कि 4 होते हैं, चलो देखते हैं। देखो क्या है, ब्लड रिलेशन है, ठीक है, और सैलोगिज्म है, सैलोग जिसे बोल देते हैं, ठीक है। और अल्फा न्यूमेरिक है, अल्फा न्यूमेरिक के बाद में कौन सा है, इनक्वालिटी है, इनक्वालिटीज है। इनक्वालिटी के बाद में क्या है, कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक आपके हो गए। ये जो है वो मिसलिनियस इसको बोलते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, 4 दिन आपको यहाँ पे देने हैं, ठीक है। और सैलोगिज्म को आपको 5 दिन देने हैं, अल्फान्यूमेरिक को 5 दिन देने हैं, इनक्वालिटी को 4 दिन देने हैं, कोडिंग रिकॉर्डिंग को 3 दिन देने हैं, ठीक है। यानी कि 5 10 4 14 4 18 3 21, ठीक है। आपको 21 दिन में आप यहाँ पे देने हैं। 21 दिन में आपको क्या हो जाएगा, आपके अच्छे खासे जो है मिसलिनियस का पार्ट जो है 15 नंबर आपको जो है 21 दिन में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप अच्छे से काम करते हो। देखो ये मिलने का मतलब ये नहीं कि कोई बांट रहा है कि 21 दिन आपको अच्छे से पढ़ोगे। आप 21 दिन अच्छे से इस पे प्रैक्टिस कर लोगे। और 21 दिन का मतलब नहीं है ये साथ में अगर 4 दिन इसको देके भूलना नहीं है, जब 5वें दिन इसको चालू करना है, इसको चालू करना है, जब ये 4 दिन देके इसको चालू करना है तो आपको इसके भी 10 क्वेश्चन डेली, ये काम है, इसके भी 10 क्वेश्चन डेली करने होंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तो ये स्टार्ट करना है, तब इसके 10 क्वेश्चन और इसके 10 क्वेश्चन ये करने हैं और साथ में इसके 10 क्वेश्चन, इस हिसाब से करना है। यानी कि कोई भी टॉपिक जो है छोड़ना नहीं है, ठीक है। कोई भी टॉपिक जो छोड़ना नहीं है। जो बिगनर है उनके लिए ये ज्यादा जरूरी है कि 15 दिन में आप ये जो है वो 21 दिन में आप 15 नंबर ले सकते हो, अच्छे से मेहनत करके ले सकते हो, ठीक है। जल्दी कमांड नहीं बनेगी, लेकिन अगर अच्छे से आप प्रैक्टिस करते हो तो कमांड जो है वो आराम से बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आपको पजल पे करना है, ऐसे ही काम आपको अच्छे से पजल पे करना है, क्योंकि पजल का जो काम होता है वो पजल पे भी आप अच्छे से कर सकते हो काम, ठीक है। क्योंकि पजल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पजल पे तो हमें तब तक काम करना है जब तक हमारा पेपर नहीं है, पेपर तक हमें काम करना है पजल पे, पजल पे तो काम करना ही करना है, ठीक है। आप मिसलिनियस को अच्छे से दो, आप 15 नंबर ले लो और साथ में आप पजल करो, क्योंकि आपको पता है कि पजल जो है वो 4 सेट पजल आती है और एक 5 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन मतलब कि 20 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 20 नंबर के हो गई पजल, ठीक है। इसलिए पजल पे तो बहुत ही ज्यादा काम करना है। लेकिन मिसलिनियस क्या है कि मिसलिनियस हमारा टाइम जल्दी हो जाता है, यानी कि हमें 7 6 7 मिनट में हम मिसलिनियस खत्म कर देते हैं।
ठीक है, यानी कि 8 मिनट में भी अगर आपने खत्म कर दिए तो आपके पास क्या बचेंगे, पजल के लिए आपके पास क्या बचेंगे, 12 मिनट बचेंगे। ठीक है, 4 पजल करनी है, 4 into 3, यानी कि 3 मिनट में एक पजल आप निपटा सकते हो आराम से। और 3 कलर की जो पजल होती है वो कोई कोई अगर क्लू नहीं आपको मिलता तो दिक्कत होती है, वरना आपके 3 मिनट में अच्छी खासी हो जाती है, अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपकी दिक्कत प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो इसके बाद में क्या है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद में जो है इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में आपको कितना क्या टाइम देना है। इंग्लिश की तो सबसे बात तो पहले रीडिंग की होती है, कि सबसे ज़्यादा आप रीडिंग जो पहले बुक से करोगे, उसके बाद में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करोगे। फिर फ्रेजेस रिप्लेसमेंट है, ठीक है, फिलर्स है, ऑड सेंटेंस है, ठीक है, पैराजम्बल है। पैराजम्बल को आपको 5 से 6 दिन देने हैं, क्योंकि ये 5 नंबर आते हैं। ठीक है, क्लोज टेस्ट आपको पता है कि 6 से 7 नंबर का आता है। ठीक है, और कनेक्टर्स भी आ जाते हैं 1-2 नंबर में। ठीक है, एरर का भी आपको पता है कि 5 से 10 नंबर का आता है इसमें। ठीक है, तो इन चीज़ों पे आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। कॉलम बेस जो है ये 5 नंबर का आ जाता है या 3 नंबर का आ जाता है। ठीक है, तो इस पे आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। सिर्फ जो आपकी स्ट्रेटजी है इंग्लिश के लिए वो हम आगे डिस्कशन करते हैं अभी, कि इंग्लिश के लिए आपको क्या क्या करना है। इंग्लिश के लिए भी वही आपको पता है कि एक स्लाइड यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश के लिए तो आपको जो इंग्लिश है, एक सेकंड, इंग्लिश के लिए तो स्लाइड एक यहाँ पे लेते हैं पहले, और यहाँ से पेन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश के लिए आपको करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले तो आपको करनी पड़ेगी रीडिंग। ठीक है, रीडिंग तो बहुत जरूरी है। उसके बाद में आपको करनी पड़ेगी वोकैब, यानी कि वोकैब डेली रिवाइज करो। ठीक है, थर्ड आपको ऊपर देखना पड़ेगा लेक्चर, कौन सा, ग्रामर के कॉन्सेप्ट। ठीक है, ग्रामर के कॉन्सेप्ट आपको देखने पड़ेंगे। फोर्थ आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रामर के कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे। फिर आपको जो है इंग्लिश के, जैसे इंग्लिश के टॉपिक है, ठीक है, इंग्लिश के टॉपिक वाइज जो है आपको देखना पड़ेगा। और फिफ्थ है आपको 120 रूल भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, 120 रूल्स भी देखने पड़ेंगे। तो अब क्या करना है कि आपको एक हाउस जो है वो रीडिंग करनी है, कहीं से भी, जरूरी नहीं है कि आपको द हिंदू से करनी है, आप कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, और वोकैब तो आपको एडिटोरियल वाली मिल जाएगी, एडिटोरियल वाली डेली रिवाइज करना है। और 6 इसमें क्या है कि एडिटोरियल आपको डेली देखना है। ठीक है, एडिटोरियल आपको डेली देखना है। तो ये जो है आपकी वोकैब मिल जाएगी, और लेक्चर जो है वो ग्रामर का कॉन्सेप्ट आप जो है वो क्लियर करोगे। तब आप यहाँ पे टॉपिक वाइज करोगे, पहले ग्रामर आप कर लो, जो जीरो वाला बच्चा है बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे वोकैब द हिंदू से मत पढ़ो, अगर नहीं ज़्यादा रीडिंग अच्छी हो पा रही, कोई भी बुक ले लो। ठीक है, कोई भी स्टोरी बुक ले लो, स्टोरी बुक से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और लेक्चर आप ग्रामर वाले कॉन्सेप्ट कर लो, उसके बाद में आपकी जो है वो रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी। रीडिंग जब अच्छी होगी तो कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो इंग्लिश के टॉपिक पे काम होगा ज़्यादा, और 120 रूल्स आएंगे तो आप अच्छे से एरर वगैरह जो है वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एरर वगैरह फाइंड कर सकते हो। एडिटोरियल डेली देखोगे तो रीडिंग रीडिंग का जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे कमांड बनेगी, और वोकैब पे तो कमांड बनेगी। ईडियम्स फ्रेजेस सभी जो है आपको आने लग जाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश पे यही काम करना है बस, और आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और अगर आपको जो है ऐसे ही आपको करंट अफेयर्स भी डेली करना है। ठीक है, करंट अफेयर्स भी ऐसे ही आपको डेली करना है। और करंट अफेयर्स करने के लिए यहाँ पे हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। करंट अफेयर्स डेली करने के लिए जो है, करंट अफेयर्स आपको डेली करना है। करंट अफेयर्स आपको करना है यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस जो है। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस जो है, बैंकिंग अवेयरनेस का आपको पता है कि डेली अच्छे से अगर आप करोगे, टॉपिक सारे करोगे, तो वो टॉपिक जो है आपको मेंस के में काम आएंगे, क्योंकि मेंस के लिए बहुत जरूरी है बैंकिंग अवेयरनेस। तो इसलिए आप थोड़ा सा वो स्टार्टिंग कर लो। ठीक है, और दूसरा नंबर ये है कि करंट अफेयर्स जो है आपको डेली करना है। करंट अफेयर्स तो बिल्कुल डेली करना पड़ेगा, क्योंकि इसको नहीं छोड़ना है, अगर इसको छोड़ते हो तो बाद में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसलिए आपको ये पहले करना है, इसके बाद में बैंकिंग अवेयरनेस। और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए जो लेके आ रहे हैं, ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए जो एमसीक्यू है, ठीक है, इसके लिए आपकी डेली जो है 9:30 पे क्लास अपलोड हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपको डेली मिलने वाले हैं 30, यानी कि 30 एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है, बैंकिंग के रिलेटेड, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, और करंट अफेयर्स तो आपको डेली करना है, और बैंकिंग अवेयरनेस टॉपिक वाइज आपको करना है। जैसे इंडियन बैंकिंग सिस्टम है तो 3-4 दिन उसको देने हैं, अच्छे से काम करना है, क्योंकि ये जो मेंस का टॉपिक है तो इसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें सिलेबस नहीं होता है, लेकिन हमें रिवाइज ज़्यादा करना पड़ता है। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आपका काम आपका हो जाएगा, और अच्छे से जो है कमांड आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो ये सारे हैं, रीजनिंग है, एबिलिटी है, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है, इंग्लिश लैंग्वेज है, सारी की सारी आपको पता लग गई है, और अच्छे से आपको काम करना है, सिर्फ भागना नहीं है। सिर्फ इतना काम करना है कि आपका जो जितना भी है सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो पाए। ठीक है, और सिलेबस एकदम डेप्थ में सिलेबस कंप्लीट करना है, बिल्कुल भी भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे पेपर बहुत सारे आने वाले हैं। ठीक है, तो डेप्थ में काम करना है, सिलेबस सारे कंप्लीट आपको करना है अच्छे से। ठीक है, अच्छे से सिलेबस पे कमांड आपको बनानी है, और टॉपिक वाइज बनानी है, सबसे बड़ी बात है। और टॉपिक वाइज के बाद में आपको जब ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, 50% कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको लगाने हैं सेक्शन मॉक। ठीक है, तब आपको सेक्शन मॉक पे काम करना होगा, और ये बहुत जरूरी है। सेक्शन मॉक के काम करने के बाद में आपको लगाने होंगे फुल मॉक। ठीक है,
फिर आपको फुल मार्क लगा देंगे। पहले आपको जो है वो सेक्शन मार्क लगाना है, उसके बाद में आपको लगाना है फुल मार्क। ठीक है गाइस, तो ये जो है आपकी सारी स्ट्रेटजी होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी अच्छे से। ठीक है, और आप अच्छे से समझ भी आई होगी आपको। और डेली जो है इसके लिए क्लर्क के लिए टू लिस्ट जो है यूट्यूब पे आप अपलोड हो जाएगी। ठीक है, डेली टू लिस्ट मिलेगी आपको IBPS क्लर्क के लिए और SBI क्लर्क के लिए। ठीक है, दोनों के लिए आपको टू लिस्ट ये मिलने वाली है। तो होप सो की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाए, और लाइक कर दीजिए। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट करो, इस बार सिलेक्शन लेना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस।